हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका पाठशाला ऋषिकेश के यूट्यूब चैनल पर। तो हम संविधान संशोधन की मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज करने जा रहे हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज क्यों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूं मैं इसको? देखो मेरी बात समझना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम उसके हर उस टॉपिक को टच करेंगे जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, और कई बार आपको आते हुए क्वेश्चन भी आप या तो भूल जाते हो या गलत कर जाते हो। तो अगर आप उत्तराखंड पुलिस, एसएससी, यूपीपीसीएस, यूकेपीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो ये पर्टिकुलर टॉपिक आपके लिए है। 15 मिनट के इस टॉपिक में आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिनको आपको याद करना है, समझ भी लेना है। क्या पढ़ने जा रहे हैं? संविधान संशोधन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, भारतीय संविधान में जो संशोधन है या जो अमेंडमेंट है, क्या है? अमेंडमेंट या संशोधन है। यह बताया गया संशोधन, ये 3 टाइप का बताया गया कि 3 प्रकार से आप संविधान में क्या कर सकते हैं, आप संशोधन कर सकते हैं। 3 टाइप से संशोधन कर सकते हैं, हम उसी की बात करेंगे संशोधन की। भाग 20 में, भाग 20 में, भाग 20 में आर्टिकल 368 की बात की गई। 368 ने बताया कि आप दो टाइप से संशोधन कर सकते हो। एक तो आप विशेष बहुमत के साथ, ठीक है, और एक आप कर सकते हो विशेष बहुमत के साथ प्लस आधे राज्यों का बहुमत। यह कंडीशन बोली। तो हम इसी से बात करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। वीडियो में पूरा देखना, आपको कॉन्स्टिट्यूशन का एक एक आर्टिकल के साथ अमेंडमेंट याद होगा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारतीय संविधान जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, कब से लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। उस पर साइन करते हुए संविधान निर्माताओं की एक तस्वीर है। आगे चलते, कॉन्स्टिट्यूशन को जब हम पढ़ रहे होते हैं तो आप अलग अलग टाइप से, अलग अलग पोर्शन में उसको बांटेंगे और इजी लगेगा आपको पढ़ना। तो आपके एग्जाम के हिसाब से, वनडे एग्जाम्स के हिसाब से, यूकेपीएससी के हिसाब से, आने वाले आरओ के हिसाब से, पीसीएस के हिसाब से, यूपी पुलिस के हिसाब से, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। अगर आपने पहले इन्हें पढ़ा है तो पूरी कोशिश करो कि आपको ये याद हो जाए। बोला, निम्न विधेयकों में से किस एक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग पारित होना आवश्यक है? मतलब कि अगर कोई विधेयक है, वो विधेयक कौन सा हो जो अलग अलग तरीके से संविधान के संसद के सदनों द्वारा अलग अलग पास किया जाए। वो क्या साधारण विधेयक हो, क्या धन विधेयक हो, वित्त विधेयक हो, या संविधान संशोधन विधेयक हो? तो आपने आंसर तो कर लिया होगा कि संविधान संशोधन विधेयक, क्योंकि यही टॉपिक है आज हमारा। तो देखो, इजी होता क्या है? इजी ये होता है, आपको समझना चाहिए कि भारत के संविधान में संशोधन करने की जो प्रक्रिया है, जो किसकी प्रक्रिया है? संशोधन करने की, उसको थोड़ा सा लचीला बनाने की कोशिश की गई है ताकि उसमें परिवर्तन लाया जा सके। क्योंकि जिन चीजों में परिवर्तन नहीं आता, जो रिजिड रहती हैं, वो फिर मुख्य धारा से बाहर हो जाती हैं। तो आज तक हमारा संविधान चल रहा है, भविष्य में भी संविधान हमारे देश की रक्षा करेगा अलग अलग तरीके से, हमारे देश को गाइडेंस, मार्गदर्शन देगा। तो संशोधन की जब हम बात करते हैं तो संशोधन अगर करना है तो संसद में 3 लोग होते हैं, बोलते हैं लोकसभा, राज्यसभा और भैया प्रेसिडेंट भी होता है। तो बोला क्या करो? बोला लोकसभा से पास कराओ, राज्यसभा से पास कराओ, बिल्कुल अलग अलग। जब राष्ट्रपति उस पर साइन कर दे तो कोई संविधान संशोधन विधेयक एक कानून बन जाएगा, या यूं कहें कि संविधान में संशोधन हो जाएगा। तो आंसर आपको क्लियर हो गया, आपको बात समझ आई होगी कि अलग अलग क्या करना होगा, कॉन्स्टिट्यूशन बिल को अमेंड करना होगा। पहला क्वेश्चन लेते हैं, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, या तो लोकसभा में या राज्यसभा में, या भारत के सर्वोच्च न्यायालय में? तो ये क्वेश्चन है कि कहां पर वो शुरुआत कहां पर करें संविधान संशोधन में। तो शुरुआत करेंगे या तो लोकसभा में बिल ले आओ या राज्यसभा में ले आओ। आ रही है बात समझ में? एक एक क्वेश्चन करके बता रहा हूं कैसे आपको करना चाहिए, कैसे समझना चाहिए। इजी क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक, देखो हम जिस संशोधन की बात कर रहे हैं वो संविधान के भाग 20 में आर्टिकल 368 में है। ये याद रखना, रट्टा मारना है, ये भूलना नहीं है। प्रथम संशोधन विधेयक, हम पहला बिल जब संविधान बना ही था 1950 में, लागू हुआ 26 जनवरी में। अब हमें
जरूरत पड़ी संविधान में थोड़ा सा चेंज करने की। तो पहला अमेंडमेंट कब हुआ? पहला अमेंडमेंट हुआ 1951 में, बनने के 1 साल बाद लगभग। क्या हुआ? तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन में 9th शेड्यूल ऐड किया। 9th शेड्यूल अनुसूची क्या ऐड की हमने? 9वीं अनुसूची ऐड की हमने। 9th शेड्यूल ऐड किया। क्या था इसमें? लैंड रिफॉर्म्स थे इसमें। आ रही है इतनी बात आपको समझ में? ये था। तो हमने 9th शेड्यूल ऐड कर दिया। 8 अनुसूचियां हुआ करती थी, 9वीं अनुसूची ऐड कर दी जब संविधान में पहला ही परिवर्तन करा। तो मुख्य संविधान संशोधन है, आपको ध्यान देना है। फिर से क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया वापस, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो पाए एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर के। भारतीय संविधान में 9th शेड्यूल 9वीं अनुसूची कब परिवर्तित हुई? कैसे आई वो? तो बोला प्रथम संशोधन, 8वां, 9वां या 42वां। तो बच्चा जानता है कि प्रथम संशोधन अभी हमने बोला 1951 में, और अमेंडमेंट कौन सा था? तो अमेंडमेंट था पहला। इतनी बात आई समझ में? ठीक है। 9th शेड्यूल है, 42वां है। आगे सारे अमेंडमेंट हमने देखने हैं। अगला क्वेश्चन देखो, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसे रीति से आवर्धित की जाएगी जिसका संसद विधि द्वारा उपबंध करे अतः स्थापित किया गया। संविधान का संशोधन किया गया। क्वेश्चन कहता है कि उच्चतम न्यायालयों की जो आयु है वो क्या निर्धारित की जाए, इसके लिए संसद को प्राधिकृत अधिकार उसको दिया गया है। कौन सा वो अमेंडमेंट है उसको समझेंगे। अमेंडमेंट 15वां है, पहले समझो। 15वां जो अमेंडमेंट है वो क्या कहता है? हमारे यहां सुप्रीम कोर्ट की न्यूनतम आयु, मिनी जो एज है, यानी कि मिनिमम जो एज है वो नहीं होती है। तो किसकी एज होती है? उनकी रिटायरमेंट की एज होती है। उनकी रिटायरमेंट की एज होती है। कितनी होती है? 65। समझ रहे हो? पहले 62, 65। तो जो 62, 65 का जो खेल है, सुप्रीम कोर्ट में 65 है, हाई कोर्ट में 62 है। ये कौन प्राधिकृत करे? 15वें संविधान संशोधन द्वारा ये शक्ति संसद को दे दी गई। 15वां संविधान संशोधन, ये आपको ध्यान देना है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु ऐसे प्राधिकृत करने के लिए उसका रीति रिवाज, या यूं कहा कि नियम कायदे कानून बनाने की शक्ति किसको दे दी गई? संसद को दे दी गई। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस संविधान अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? लघु संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्या कहा जाता है? तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाता है। हर कोई इसको जानता है, आप भी इसे याद कर लो। संविधान में थोड़ी सी कहानी करते हैं, फिर आगे चलते हैं। एक बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट दिया गया। बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट, मूलभूत ढांचा कब दिया गया? 1973 में। 1973 में जब यह दिया गया केशवानंद भारती के केस में, तो इसमें इतनी सारी चीजें उन्होंने एक्सप्लेन कर दी सुप्रीम कोर्ट ने, कि उसके बाद संविधान और देश के लिए नए कायदे कानून बनाना संसद को, सरकार को दिक्कत हो रही थी। उसी को थोड़ा बहुत चेंज करने के लिए एक संविधान किया गया जो लंबे चौड़े प्रावधान करता था। बहुत बड़ा संविधान, 42वां संविधान संशोधन, जिसके द्वारा लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया गया। लोकसभा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री के खिलाफ कार्यवाही करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट से हटा लिया गया। और यहां पर की डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एड, माफ कीजिएगा, फंडामेंटल ड्यूटीज 51A ऐड किए गए। और ये इतनी बात आपको समझ में? तो ये सारी बातें आपको ध्यान देनी है। मिनी संविधान, लघु संविधान किसे कहा गया है? 42वें संविधान संशोधन को कहा गया है। ये बात यहां पर लिखी हुई है, अगर आपको समझ आ रही है आप इसे पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यही मैंने आपको बताया भी। आगे चलिए। विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया? तो एक बहुत ही मजेदार किस्सा है गयाराम आयाराम का, उसी से संबंधित है दल बदल कानून या एंटी डिफेक्शन लॉ। दल बदल होता क्या था? 1985 से पहले, 1985 से पहले की यह बात है। कुछ नेता जो चुनाव जीत करके आते थे, वो अपने स्वार्थ के लिए, पार्टी के हित को ना देखते हुए एक पार्टी के साथ बने नहीं रहते थे और एक सरकार से दूसरी सरकार में, दूसरे दल में, दूसरी पार्टी में चेंज कर जाते थे। ऐसे में सरकार अस्थिर रहती थी और बार बार चुनाव की नौबत आना, सरकार का गिरना, सही से प्रशासनिक ढांचे का जो चलन है या नियंत्रण है वो नहीं होता था। तो 1985 में एक अमेंडमेंट किया गया जिसको हम कहते हैं 42वां अमेंडमेंट 52। इसने क्या करा? इसने संविधान में 10वीं या 10th शेड्यूल ऐड कर दिया। कौन सा शेड्यूल ऐड कर दिया? 10th शेड्यूल ऐड कर दिया।
और जब 10th शेड्यूल ऐड करा तो उसने दल बदल पर रोक लगा दी। तो एक दिन मैं 10वीं अनुसूची भी डिस्कस करूंगा आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से, आइए समझते हैं। तो ये है 1985 में 52वां 52 अमेंडमेंट किया गया और ये एंटी डिफेक्शन लॉ है, दल बदल कानून है। 91 अमेंडमेंट करके फिर इसको भी अमेंड किया गया, मतलब एक बार अमेंड करने के बाद एक्ट बनाया गया, 10वीं अनुसूची बनाई गई और उसको फिर 91 अमेंडमेंट से संशोधित भी किया गया, उसमें संशोधन भी लाए गए ताकि उसे और प्रखर बनाया जा सके, उसे लागू करने में आसानी हो और दल बदल को रोका जा सके। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया? अगर संविधान हमारा है उसको हिंदी में उसको ट्रांसलेट करके उसको छापा जाए, उसको रखा जाए, ये किसमें कहा गया है ना। चलिए इसको थोड़ा सा ठीक करते हैं, वापस क्वेश्चन में जाते हैं, है ना। 58 अमेंडमेंट कह रहा है, 58 अमेंडमेंट 1987 में हुआ और प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा? एक संविधान संशोधन किया गया, 58 अमेंडमेंट है ये। 58 अमेंडमेंट ये कह रहा है कि भैया आप संविधान को क्या कर दीजिए, हिंदी में ट्रांसलेट कर दीजिए। उम्मीद है आपको बात समझ आ रही होगी, बहुत आसान बात है, सीधे सीधे शब्दों में है। कुछ अमेंडमेंट ऐसे होते हैं जो हमें पढ़ते तो हम हैं लेकिन हमारी नजर में वो नहीं रहते या हमें वो याद नहीं होते हैं, तो हमें वो याद करना है। हिंदी में प्राकृत पाठ को जोड़ा गया तथा अनुच्छेद 394A को अंत स्थापित कर राष्ट्रपति को संविधान के मूल पाठ का अब तक किए गए संशोधनों सहित हिंदी में अनुवाद किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, संविधान संशोधन है। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा एक संशोधन संघ शासित प्रदेश दिल्ली को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी में परिवर्तित करता है? दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी में परिवर्तित करता है, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी में परिवर्तित करता है। तो सबने पढ़ा होगा 69 अमेंडमेंट, 69 अमेंडमेंट है 1990 और 91 में ये इंप्लीमेंट किया गया। आइए देखते हैं, दिल्ली को एनसीआर है ना, नेशनल कैपिटल टेरिटरी इसको बनाया गया। 69वें अमेंडमेंट 1991 1 फरवरी 1992 से यह प्रभावी हुआ और दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया, इसको दर्जा दिया गया। तो दिल्ली है और दिल्ली जो है वो 69 है, 1969 माफ कीजिएगा 69 है अमेंडमेंट, ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, 86th अमेंडमेंट शिक्षा से संबंधित है। शिक्षा का अधिकार किस वर्ष से लागू किया गया? देखिए क्वेश्चन है, किस वर्ष लागू किया गया? प्यारे साथियों, अगर आप पढ़ते हो 86th अमेंडमेंट 2002 अमेंड किया गया, ठीक है, और इसके द्वारा आर्टिकल 21A संविधान में जोड़ा गया। कहां जोड़ा गया? संविधान में जोड़ा गया, ठीक है, संविधान में जोड़ा गया। तो ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन अगर इसकी लागू करने की बात करेंगे तो ये 2010 से लागू हुआ, क्लियर लिखा गया है। 2010 से शिक्षा के अधिकार को देश भर में लागू किया गया। तो उम्मीद है आप ये समझेंगे। अगर पूछा जाए संविधान संशोधन कब किया, तो अमेंडमेंट कर दो, 2002 में किया गया, बिल्कुल सही। 2002 द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया, 1 अप्रैल 2010 से लागू किया। इस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के तहत अनुच्छेद 21 के बाद अनुच्छेद 21A, कौन सा आर्टिकल? 21A जोड़ा गया। क्या था? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार का प्रावधान किया गया, ठीक है। तो यह है, आपको ध्यान देना है, 12 दिसंबर को अनुमति दे दी गई थी। अब इतना जरूरी नहीं क्योंकि बहुत पुराना हो चुका है। 2009 में संसद द्वारा अधिनियमित निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का बच्चों का अधिकार अधिनियम के साथ 1 अप्रैल 2010 से ये लागू किया गया। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, छोटी छोटी गलतियां नहीं करेंगे। एससी यानी कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के संयुक्त राष्ट्रीय आयोग को किस संशोधन के अंतर्गत 2 अलग निकाय बनाए गए? देखिए होता क्या था, पहले एक कमीशन होता था जिसे हम एससी कमीशन और एसटी कमीशन के नाम से जानते थे। कुछ टाइम बाद इसको अमेंड करके अलग से बनाया गया और इसको अमेंड करके 2 अलग कमीशन बना दिए गए। आर्टिकल 338 में इन भाई साहब को और आर्टिकल 338A में एसटी को रखा गया। 338B में भी आपको बताना है कि 338B में कौन सा कमीशन है, बहुत इंपॉर्टेंट कमीशन है, 338 में आपको बताना है। आगे चलते हैं,
89वां अमेंडमेंट कब किया गया? 2003 में। ये अगर हमने नहीं बताया तो यहां पर देखिए कि 89 अमेंडमेंट 2003 में किया गया। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जो संयुक्त राष्ट्रीय आयोग था उसको हटा करके 2 नए आयोग में तब्दील कर दिया गया, एक जाति के लिए और एक जनजाति के लिए, और वो है 338A में। ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियमों में से किस एक में यह प्रावधान है कि केंद्र और किसी राज्य में मंत्री परिषद का आकार क्रमशः लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या एवं उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा? मेरी बात ध्यान से समझना। 2003 के आसपास की ये बात है। पहले ऐसा कोई एक्ट नहीं होता था कि कितने किसी राज्य के मंत्री या संसद के मंत्रिमंडल, मंत्री परिषद में कितने लोग होंगे, फिक्स नहीं होता था। मतलब कितने भी मंत्री बना दो, जितना मन कर रहा है, जितना जिसको लालच दो और बोलो मंत्री बन जाए और हमारे साथ आ जाए। 2003 में यह बात हटी और एक अमेंडमेंट किया गया, 91 अमेंडमेंट। कौन सा अमेंडमेंट किया गया? 91 अमेंडमेंट किया गया। क्या कहता है 91 अमेंडमेंट? 2003 में जब यह अमेंडमेंट किया गया, इसने कहा कि जो मंत्री परिषद की संख्या होगी वो संसद में जो लोकसभा है, लोकसभा के 15% से ज्यादा नहीं होगी। 15% से ज्यादा नहीं होगी। यही बात राज्यों में भी लागू होगी, और राज्यों में लागू होगी, लेकिन अगर छोटे राज्य हैं तो उनमें न्यूनतम संख्या 12 से भी कम नहीं होगी। यह मंत्री परिषद की बात है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जो हर किसी को याद होते हैं, आपको भी याद होनी चाहिए। आगे इसका फिर से सेकंड पार्ट भी हम करेंगे जिसमें और मोस्ट इंपॉर्टेंट अब तक के किए गए और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हम लेकर के आएंगे। आ रही इतनी बात आपको समझ में? तो ये पॉलिटी का एक सेक्शन था जिसमें हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट, ताकि शॉर्ट वीडियो में आपको ये पता चले, जानकारी ज्यादा मिले और आपका रिवीजन भी हो जाए। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, पाठशाला ऋषिकेश के साथ बने रहें। हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करें, वहां पर फ्री प्रैक्टिस सेट अवेल करवाया जाता है, आपको दिया जाता है। फेसबुक पे फॉलो करें पाठशाला ऋषिकेश, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और यूट्यूब पे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।